दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अब्बास की शहादत का पूरा वाकया बताने वाले हैं, यानी कि करबला के मैदान में गाजी अब्बास किस तरह से शहीद हुए। इस शहादत का पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन के एक एक साथी, भतीजे और बेटे शहीद होने लगे, तो हजरत अब्बास हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, आप मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। इन जालिमों की इतनी औकात कि इन्होंने हमारे एक एक अजीज को शहीद कर दिया, आपके ऊपर पानी भी बंद कर दिया, हमारे बच्चे प्यास के मारे निढाल हो रहे हैं। ऐ मेरे आका हुसैन, आप मुझको मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, मैं इन जालिमों का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। बस इतना सुनते ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अब्बास, मुझको मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बेटा, तुम्हारे खून से इस्लाम बचेगा। इन जालिमों ने खैबर, खंदक, बदर और अहद में हमारा जलवा देखा था, लेकिन करबला के मैदान में हमारा सब्र देखेंगे। इसीलिए ऐ अब्बास, मैं भी सब्र करता हूँ और तुम भी सब्र करो। उसके बाद में हजरत अब्बास अपनी वफा को अपनी आंखों में लिए इमाम हुसैन को देखते रहे और करबला के मैदान में अपने अजीजों की लाशें उठाते रहे। इतने में हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना, जिसकी उम्र महज 4 साल की थी, हजरत अब्बास सकीना से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते थे। वो अपने नन्हे नन्हे हाथ को लेकर हजरत अब्बास के पास आई। सकीना का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो आकर कहने लगी, ऐ चचा अब्बास, आज 3 दिन गुजर गए हैं, मैंने पानी का एक भी कतरा नहीं पिया है। सकीना के हलक सूख गए थे, उसके होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। हजरत अब्बास से सकीना की प्यास देखी नहीं गई। आप इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए और मैदान में जाने की इजाजत मांगने लगे। तो ये देखकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अब्बास, अगर तुमको मैदान में जाना है तो पहले तुम प्यासे बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही हजरत अब्बास ने अपने एक हाथ में अलम लिया और दूसरे हाथ में मस्क लिया और अपने घोड़े पर सवार हो गए और सीधा करबला के मैदान में पहुंच गए। हजरत अब्बास ने यजीदी फौज पर इस तरह से हमला नहीं किया जैसे कि वो किसी लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि आपने इस तरह से उन पर हमला किया जैसे कि नहर फुरात जाने के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। जैसे ही बनी हासिम का चांद नहर फुरात की तरफ बढ़ा तो यजीद की फौज में कोहराम बर्पा हो गया। सब कहने लगे, अगर हुसैन के खेमों तक पानी पहुंच गया तो फिर इन पर फतह करना नामुमकिन होगा, इसीलिए इसको रोको, किसी भी हाल में खेमों तक पानी पहुंचना नहीं चाहिए। दोस्तों, उस वक्त नहर फुरात पर 4000 फौजियों का पहरा था, मगर हजरत अब्बास शेर की तरह वार करते हुए और सबको चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हजरत अब्बास जब आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त यजीद के लोग आपसे इस तरह डर कर भाग रहे थे जैसे कि किसी शेर को देखकर भेड़ बकरियां भागती है। उसके बाद में हजरत अब्बास शेर की तरफ वार करते हुए और सबको चीरते और फाड़ते हुए नहर फुरात तक जा पहुंचे। आपने नहर फुरात पर कब्जा कर लिया और अपने मस्क में पानी भरना शुरू कर दिया। यजीद की फौजें दूर से ही हजरत अब्बास पर कभी तीर चला रहे थे तो कभी नेज़े फेंक रहे थे। हजरत अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी भरा और पीना चाहा, मगर उन्हें इतने में अपने छोटे छोटे बच्चों की तड़प याद आ गई। आपने फौरन वो चुल्लू का पानी फेंक दिया। फिर हजरत अब्बास ने अपने घोड़े की तरफ देखा। वो घोड़ा आपको हजरत की निगाहों से देख रहा था। ये देखकर गाजी अब्बास ने कहा, मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, इधर आ और पानी पी ले। ये सुनकर घोड़े ने अपने गर्दन हिलाई और रोने लगा और रोता हुआ अपनी जबान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हो, पहले आप पानी पीजिए, उसके बाद ही मैं पानी पीऊंगा। जब बात यहाँ तक पहुँची तो हजरत अब्बास जारो कतार रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी रहा है तो फिर मैं मेरे आका हुसैन को प्यासा देखकर कैसे पानी पी सकता हूँ। यह कहते हुए हजरत अब्बास मस्क भरने लगे। गाजी अब्बास के हाथों को जैसे ही पानी लगा, जैसे ही गाजी अब्बास के बाजू पानी में जाते हैं तो अब्बास रोते हुए कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, इन हाथों को पानी ने इमाम हुसैन के प्यारे बच्चों से पहले छू लिया है। जब भी मैं हुसैन से मिलूं उस वक्त ये मेरे हाथ मेरे साथ ना हो।
बस उसके बाद में शहंशाह वफा गाजी अब्बास ने मस्क को पानी से भरा और फिर एक हाथ में वो पानी से भरा हुआ मस्क लिया और एक हाथ में अलम लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगे। मगर जब तक हजरत अब्बास ने नहर से अपने मस्क में पानी भरा तब तक भागी हुई यजीदी सेना फिर से जमा हो गई और सब ने मिलकर हजरत अब्बास को घेर लिया। मगर गाजी अब्बास हर हाल में वो पानी से भरा हुआ मस्क खेमों तक पहुंचाना चाहते थे। मगर आपने यजीदी फौज से मुखातिब होते हुए कहा कि ऐ लोगों, तुम मुसलमान हो या काफिर? तो वो लोग कहने लगे कि मैं मुसलमान हूँ। ये सुनकर हजरत अब्बास ने फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो? इस पानी को यहाँ पर चरिंदे परिंदे जानवर सभी पी रहे हैं और औलादे रसूल के बच्चे इस पानी के लिए तड़प रहे हैं। क्या तुम लोगों के हश्र के मैदान का खौफ नहीं है? क्या तुम लोग कयामत की प्यास से नहीं डर रहे हो? जालिमों, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, कुछ तो ख्याल करो। मुझे प्यासों के लिए थोड़ा पानी ले जाने दो। इस बात पर जालिमों पर कोई असर नहीं हुआ। इतने में सिमर चिल्लाकर कहने लगा कि अब्बास की बात ना सुनो। अगर ये पानी हुसैन के खेमों तक पहुंच गया तो इसको हराना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सब एक साथ हमला करो और अब्बास को यहीं पर खत्म कर दो। इतना सुनते ही फौज यजीद ने हजरत अब्बास पर एक साथ हमला कर दिया। हजरत अब्बास भी कहाँ रुकने वाले थे, सबको खदेड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फौज यजीद में हलचल मच गई। हर कोई कहने लगा जो भी कोई इसके करीब जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए फौज यजीद दूर से ही तीरों से हमला करने लगी। कोई तीर चला रहा था तो कोई भाला फेंक रहा था तो कोई नेजा फेंक कर मार रहा था। सिमर चिल्लाने लगा, कुछ भी हो जाए ये पानी खेमों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बस फिर हजारों तीरें गाजी अब्बास पर एक साथ चलने लगी। अब्बास वो तीर खाता हुआ खेमों की तरफ बढ़ रहा था। इतने में एक नौफेल नाम का जालिम पीछे से आकर अचानक से हजरत अब्बास के एक हाथ पर तलवार से वार कर दिया। हजरत अब्बास का एक बाजू कलम हो गया, यानी कि कट गया। हजरत अब्बास ने फौरन पानी से भरे हुए मस्क को अपने दूसरे हाथ में ले लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगे। अभी गाजी अब्बास कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि इतने में एक दूसरे जालिम ने आपके दूसरे हाथ में तलवार से वार कर दिया और आपके दूसरे बाजू को भी कलम कर दिया। अब्बास ने फौरन पानी से भरे हुए मस्क को अपने दांतों में दबा लिया और खेमों की तरफ बढ़ने लगे। हजरत अब्बास किसी भी हाल में वो पानी प्यासों तक पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए वो मस्क को अपने दांतों में दबाकर तेज रफ्तार खेमों की तरफ बढ़ने लगे। इतने में किसी जालिम ने हजरत अब्बास के चेहरे को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। वो तीर जाकर सीधा हजरत अब्बास की आंख में लगा। इन सब के बावजूद भी हजरत अब्बास पानी को लेकर खेमों की तरफ तेज तेज दौड़ रहे थे। मगर इसी बीच एक जालिम ने पानी से भरे मस्क को अपना निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर जाकर सीधा मस्क पर लगा और मस्क में भरा हुआ पानी सारा जमीन पर बह गया और इस तरह से हजरत इमाम हुसैन के प्यासे बच्चों तक पानी पहुंचाने की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हजरत अब्बास उस बहते हुए पानी को देखकर जारो कतार रोने लगे। इतने में एक जालिम ने हजरत अब्बास के सर पर एक गदा से वार कर दिया। हजरत अब्बास अपने घोड़े की जिन से जमीन पर आ गए। वहाँ खेमों में हजरत इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब दूर से ही हजरत अब्बास को देख रहे थे। घोड़े से गिरते ही हजरत अब्बास ने आवाज लगाई। हजरत अब्बास की आवाज सुनते ही इमाम हुसैन ने एक ऐसी आह भरी कि पूरा करबला का मैदान लरज गया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी तलवार उठाई और मैदान में पहुंच गए। इमाम हुसैन को देखते ही यजीदी सेना भाग गई। फिर आप खून से तड़पते हुए हजरत अब्बास के पास पहुंचे और गाजी अब्बास का सर अपनी गोद में ले लिया। ये देखकर हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका हुसैन, आप मुझे माफ कर दें। मैंने अपनी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश की, लेकिन मैं प्यासी सकीना तक पानी को न पहुंचा सका। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ अब्बास, गम ना करो। अल्लाह की यही मर्जी है कि हम भूखे प्यासे शहीद हो, ताकि हमारी प्यास को क़यामत तक याद रखा जाए। इतने में ही हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन की गोद में ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी।